Assalamualaikum. First of all, I welcome you all to PNY Labs today. This is Arfa Ahmed, graduated from UT Lahore in 2022, and it's been around 6 months that I'm working on MERN technologies, and I have built various projects in this tenure that are deployed, and you can watch them online. Okay, so my project is, I named it 𝐂𝐤𝐧𝐚𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜. That is an e-commerce project. So project summary is that it's a single vendor e-commerce website. So why I chose e-commerce? As we are in learning phase, I think e-commerce is the best website that you can practice on to improve your skills and to learn about the technologies. So the outcomes that we can expect, that is a scalable, fast and user-friendly e-commerce app, because all these features are provided by the MERN technologies. And the status of my project still is the front end, back end and admin dashboard is developed, now working on API integration. Okay, why MERN? All the technologies like MongoDB, Express, React and Node are the best in their domains. They provide fast speed and scalability in their domain. So that's why I chose MERN over Shopify. Shopify is usually used for e-commerce app, but now I think that the future trend would be the MERN e-commerce apps. This is the backend. First of all, my structure is MVC. As you can see, there are middlewares, there are models, there are controllers. And then for authentication in password hashing and encryption, I used Bcrypt library, and you can see that I developed a method called isPasswordMatched for the authentication. The important feature for me. फॉरवर्ड पासवर्ड कर रहे हैं, या क्या आपने बैकएंड टेक्नोलॉजी यूज की? ओके, सिंपली मैंने नोड मेलर होता है हमारे पास, वो मैंने यूज़ किया। वो एक टोकन जनरेट करेगा और फिर वो एक URL बना देगा बैकएंड के लिए, तो वो उधर जाएगा, हमारे पास मेल जाएगी। उसके बाद जब वो उस पर क्लिक करेगा तो बैकएंड पे वो मेरा एक वो बनाया हुआ है मैंने कंट्रोलर, उसी में वो टोकन मैच करेगा। टोकन मैच है तो उससे कहेगा नया पासवर्ड दो और वो हो जाएगा। ये आपने इससे पहले भी कभी काम किया? नहीं, मैंने बैकएंड यहीं पे आके सीखी है। रिएक्ट का मेरा पास एक्सपीरियंस है। ये UI है, ये हमारा इधर से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। अगर मैं इधर जाऊँ तो ये हमारा बेसिकली लॉगिन है। इधर आप थोड़ा अमेजोन टाइप का मैंने इसमें टच देने की कोशिश किया। अच्छा, यहाँ आगे यहाँ मैंने डिफरेंट टाइप्स की, अब क्योंकि कोडिंग में हमें अलग से टाइम लगता है, बाद में डाटा इनपुट करके हम लोगों को शो कराना उसमें अलग से टाइम लगता है। तो मैंने कुछ कैटेगरीज में मैंने कुछ ऐसे किया है कि अब iPad में मैं कुछ फ़ोन्स भी दिखा रहा हूँ ताकि मेरा कुछ यहाँ पे शो हो जाए कि किस तरह से हो रहा है। बाद में जब मेरे डेवलप हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड हो जाएंगी, तो मैं इनको चेंज कर दूँगा। ओके, ये फिल्टर्स हैं और इसके अलावा ये ऑन होवर इमेज चेंजेस भी हैं इस तरह से। और यहाँ भी ये सारे 3 टाइप के मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी रखी है, स्पेशल प्रोडक्ट्स, डिस्काउंटेड फीचर, क्योंकि होम पे हम लोग उसको अच्छे तरीके से शो करा सकते हैं, बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए, यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि यूज़र हमारी साइट पर थोड़ी देर रहे और देखे कि क्या चीज़ें हैं। ऐड टू कार्ट और ये सारी फंक्शनलिटी दिखा दें, कॉमर्स फंक्शनलिटी जो ऐड टू कार्ट अभी मैंने नहीं किया, ये मेरी ऐड टू कार्ट अभी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे लगता था कि मुझे रिएक्ट आती है तो इनिशियली मेरा 1 महीना शायद वेस्ट हो जाए, क्योंकि बैकएंड का मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मुझे बैकएंड सीखनी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत कुछ, इनफैक्ट जब हम लोग HTML CSS भी कर रहे थे उसमें भी काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी मिली कि जो मुझे पहले की नहीं पता थी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। और इस एक प्रोफेशनली हम लोगों को भी इन्वायरमेंट मिला इधर, लाइक हमारे डेस्क सारे एलोकेटेड थे, एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस था, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा टीचर्स ने बहुत हमें सपोर्ट किया और वीकली क्विजेज होते थे, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू।